नायक जो कहते हैं, ऐसे उन महावीर भगवान को इसमें लिया जा सकता है। ठीक है। मंगलाचरण के बाद फिर पहला दूसरा श्लोक जो आया शकुन जी, उसमें काय का वर्णन है? उसमें प्रतिज्ञा की है भैया जी, जी प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आप बोली, हाँ आ रही, बोलिए बोलिए। दूसरे चरण में प्रतिज्ञा की है भैया जी हाँ, क्या प्रतिज्ञा की है? कि मैं ऐसे धर्म को कहूंगा, सम्यक धर्म, जिससे जो सच्चा हो, श्रेष्ठ हो, जिससे कर्मों का नाश होता है और जो कर्म के नाश होने से उत्तम सुख में धर दे, मैं ऐसे धर्म को कहूंगा। हाँ, माने मैं धर्म की चर्चा करूंगा, धर्म के विषय में कहता हूँ। और कैसा है वह धर्म? वह धर्म कर्मों से रहित करने वाला और उत्तम सुख में रख देने वाला है ना, ऐसा वह धर्म है। ठीक है, ये प्रतिज्ञा उन्होंने की दूसरे श्लोक में। फिर तीसरे श्लोक में शशि जी क्या कहा उन्होंने? तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा है कि धर्म के ईश्वर तीर्थंकर गणधर आदि जिन देवों ने जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ही धर्म कहा है, उसके विपरीत विपरीत भव पद्धति, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन संसार की बहुत बढ़िया, बस का भ्रमण कराने वाले हैं। ठीक बात है कि जो उन्होंने संकल्प किया था, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं धर्म को स्वरूप बताऊंगा और ऐसा धर्म जो संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष सुख में रख देता है, ऐसा वह धर्म क्या है? तो उन्होंने कहा ऐसा धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, क्योंकि ये ही हमें संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष सुख में रखते हैं। और इनसे विपरीत जो भी हैं, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वो मोक्ष का मार्ग ना होकर वो तो संसार का मार्ग है। ऐसा ऐसा उन्होंने तीसरे में कहा। फिर अब जब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को ही उन्होंने धर्म कहा, तो फिर अब अगले छंद में मधु जी किसका वर्णन है? श्रद्धा करने का। हाँ, किसका? श्रद्धान करने का, प्रधान का, सम्यक दर्शन का। विशु जी किसका वर्णन है, बताओ विशु जी। सम्यक दर्शन, पांचवें छंद में, पांचवें में आपका, पांचवें में आपका लक्षण बताया है, आप किसे कहते हैं? ये देखो, जो दोष, देखो पांचवें में तो देव का अभी बताया अभी भैया जी, अभी सच्चे। सुनो 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 सुनो, चौथे, अभी तीसरे के बाद अब चौथे की बात आई है। चौथे में किसका वर्णन है? तो उन्होंने कहा, तीसरे में जब उन्होंने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को ही धर्म कहा, तो अब प्रश्न ये उठता है कि वो सम्यक दर्शन क्या है? तो फिर चौथे छंद में उन्होंने सम्यक दर्शन का लक्षण बताते हुए कहा कि किसका? आप्त, आगम और तपस्वी अर्थात साधुओं का सम्यक श्रद्धान जो है, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसा वह सम्यक दर्शन 3 प्रकार की मूर्ताओं से रहित, 8 प्रकार के मद से रहित और 8 गुणों से सहित होता है, ऐसा उन्होंने चौथे पद में कहा। जब उन्होंने चौथे पद में सम्यक दर्शन के बारे में आप तागम और तपोव्रत की बात की, तो अब हमने प्रश्न किया कि फिर आप हमें ये बताइए कि आप्त कौन होते हैं? तो उन्होंने 5वें छंद में फिर आप्त का लक्षण बताते हुए कहा, जो हमने कल पढ़ा था, आप्ते आप्ते नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत। जो दोषों से रहित हैं, ठीक है, आप तेन उच्छिन्न दोषेण, आप्त कौन है? जो दोषों से रहित हैं। और कैसे हैं? सर्वज्ञेन आगमेशिना, सर्वज्ञ हैं और आगम के ईश हैं, आगम के स्वामी हैं, माने आगम के लिए सर्वे सर्वा जो हैं, जिनके माध्यम से ही आगम आता है, ऐसे वो आगम के स्वामी हैं। वो कौन है? वो तो उन्हीं का नाम निश्चित रूप से, निश्चय से उन्हीं का नाम आप्त है। और इन सब से रहित नान्य था, इसके बिना अर्थात इससे विपरीत कोई आप्तपना नहीं होता। यही आप्तपना है
इसके अलावा कोई आप्तता नहीं होती। ये हमने कल के श्लोक में पढ़ा था। और जब हमने सदाशिव दास जी की टीका पढ़ना आरंभ की थी तो फिर उसमें ये वर्णन स्टार्ट हो गया था कि जो स्वयं दोषों से रहित नहीं होंगे, है ना, स्वयं बीतरागी नहीं होंगे, स्वयं सर्वज्ञ नहीं होंगे, तो ऐसे उनको हम किस आधार पर नमस्कार करें? जो स्वयं क्रोधी हो, स्वयं रागी हो, स्वयं दोषी हो, द्वेषी हो, तो वो राग और द्वेष से रहित का उपदेश कैसे देंगे? ये सारी बात सदाशिवदास जी की टीका के आधार पर कल हमने पढ़ना आरंभ की थी। लगभग एक पैराग्राफ पढ़ा था। अब आगे के पैराग्राफ हम लोग मैं शेयर करता हूं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब ये यहाँ से इसको मैं फिर से एक बार पढ़ के आगे बढ़ता हूँ। जो स्वयं ही दोषों सहित हो, वह अन्य जीवों को निराकुल, सुखी, निर्दोष कैसे करेगा? ठीक है, जो स्वयं दोषों से सहित हो वो अन्य को निर्दोष कैसे करेगा? स्वयं ही आकुलित हो वो दूसरे को निराकुलित कैसे करेगा? जो क्षुधा की बाधा, तृषा की बाधा, काम क्रोधादिक दोषों से सहित हो वह महा दुखी है। और उसके ईश्वरपना, ऐसे महादुखी जीव के ईश्वरपना कैसे संभव है? कोई महादुखी हो और फिर हम कहें कि नहीं नहीं यही ईश्वर है, तो कह रहे ना, ऐसे महान दुखी को किसी भी कीमत पर ईश्वरपना संभव है ही नहीं। ठीक है, फिर जो निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे, माने शस्त्र रखना, हमारे पास शस्त्र है, बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि शस्त्र तो अपनी सुरक्षा के लिए है, ठीक है, लेकिन उस सुरक्षा में से भय भी निकलता है कि हमें किससे भय है। वो शस्त्र आदि रखना जो है वो भय का प्रतीक है। जो स्वयं भयभीत बने रहेंगे वो हमें निर्भय होने का उपदेश कैसे देंगे? वो हमें निर्भय पने का मार्ग कैसे बताएंगे? इसलिए वहां उन्होंने कहा कि जो शस्त्र आदि को रखता है ना, भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे, उसके शत्रु विद्यमान है, वह निराकुल कैसे होगा? जिसको पता है कि जैसे अपने अपने घर में कोई जीव अगर प्रवेश कर जाता है और हमें पता हो कि वो उसके द्वारा हमारी जीवन लीला खत्म हो सकती है, तो हम निराकुल बैठ पाते हैं? आकुल रहती है, कैसे कैसे उसको निकालें। ऐसे यहाँ कि जब किसी के प्रति द्वेष हो और शत्रु की सत्ता स्वीकार की जाए तो फिर वो व्यक्ति निराकुल नहीं हो सकता, और निराकुलता के बिना आनंद किसी कीमत पर नहीं होता। देखो, जिसके द्वेष, चिंता, खेद आदि निरंतर रहे, चिंता रहे, खेद रहे, वो सुखी नहीं होता। जो कामी, रागी हो, वह तो ये सब आपको जो बता रहे हैं ना, ये जो यहाँ पर सदाशिवदास जी ने, जरा एक बार आप सुन लो, आप हम सबको ये भी लग सकता है कि सदाशिवदास जी इस श्लोक में ये सारी चर्चाएं क्यों कर रहे हैं, है ना? इस श्लोक की टीका में ये बात क्यों आ रही? श्लोक का सामान्य अर्थ तो इतना ही है कि जो दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं और आगम के ईश हैं, ऐसे 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 जीव में ही आप्तपना संभव है, वो ही आप्त है, इसके बिना आप्तता संभव नहीं है। ये वाली बात, इसका सामान्य अर्थ तो इतना ही हो गया। अब इसको इतना विस्तार से वो क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि हर संप्रदाय वाला, हर दर्शन वाला अपने इष्ट को ही देव मानता है, उनको ही आप्त कहता है। तो यहाँ सदाशिवदास जी इस बात के लिए हम और आपको तैयार कर रहे हैं कि कहीं ऐसी मान्यता, ऐसा अज्ञान हमारे अंदर तो नहीं है कि हो तो उनमें दोष और हम उनको आप्त मान रहे हों। और कदाचित हो सकता है कि आज तक हमने उनके बारे में नहीं सुना हो, तो आज तो हम उन्हें आप्त नहीं मान रहे हैं, लेकिन कल ऐसा कभी आया जो अन्य दर्शन वाला अपने ईश्वर को आप्त कहने लगा और उसके संदर्भ में उसने अपने तर्क दिए, है ना?
तो हम उसको भी आप्त मानने लग जाएंगे। तो उससे पहले आपके ख्याल में आ जाए कि आप्त जो होते हैं, आप्त अर्थात अरहंत जो होते हैं, उन अरहंतों में ना तो कोई दोष होता है, वह सर्वज्ञ होते हैं, और उनकी वाणी हित मित की होती है। उनकी वाणी जीव मात्र के लिए हित का उपदेश देने वाली होती है। ऐसे 3 लक्षणों से जो युक्त है, मात्र वो ही आप्त है। अब हमें किसी का नाम नहीं लेना। आचार्य देव ने देखो यहाँ आप्त की परिभाषा बताते हुए आदिनाथ से लेकर महावीर तक सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। वर्तमान के 24 तीर्थंकरों में से किसी तीर्थंकर का नाम नहीं लिया, विद्यमान 20 तीर्थंकरों में से किसी का नाम नहीं लिया कि ये आप्त है, क्योंकि नाम थोड़ी बताना है, उन्हें तो स्वरूप बताना है। और स्वरूप बताने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अग्नि, अग्नि के बारे में हम बताएं कि जो उष्ण होती है उसका नाम अग्नि। अब हमें ये नहीं बताना कि गैस की अग्नि, फिर इसके बाद चूल्हे की अग्नि, फिर यहाँ की अग्नि, फिर वहां, हमें ये अलग अलग से डिफाइन नहीं करना। हमें तो अग्नि का लक्षण बताना है, जहां जहां उष्णता होगी वह अग्नि कहलाएगी। ऐसे ही जिन जिन में क्या हो, निर्दोषपना हो, सर्वज्ञपना हो, और जो हित का उपदेश देने वाले हो, ऐसे जो भी हो, तुम किसी को भी ले आओ, है ना, सामने वाला कहेगा कि साहब हमारे ईश्वर आप थे, कि हाँ हाँ ठीक है, आपके ईश्वर भी आप हो जाएंगे, लेकिन आप लाओ, आप बताओ क्या वो दोषों से रहित हैं, उनका फिर से जन्म होता है क्या उन्हें भूख लगती है, क्या उन्हें प्यास लगती है, क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है। ये सारी बातें जानने के बाद हमें पता लग जाएगा कि यहाँ तो भय भी दिखाई दे रहा है, यहाँ तो क्रोध भी दिखाई दे रहा है, यहाँ तो क्षुधा भी दिखाई दे रही है, यहाँ तो तृषा भी दिखाई दे रही है, यहाँ तो लोभ भी दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें जहां दिखाई देती हैं, वहां निर्दोषपना कैसे संभव, और जहां निर्दोषपना नहीं वहां आप्तपना कैसे हो सकता है। तो इस बात के लिए टीकाकार ने इतनी सारी चर्चा की है। ठीक है, अतः आप लोग ये ना समझें कि सदाशिवदास जी इतनी लंबी बात इसके अंतर्गत क्यों कर रहे हैं, है ना। जब हमें किसी का परिचय किसी को कराना होता है तो हमें उसका पॉजिटिव व्यू भी बताना पड़ता है और नेगेटिव व्यू भी बताना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए किसी को जब महानगरों में जब कोई जाता है और उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब उसके एड्रेस पे पहुंचना हो, तो घर वाले बताते हैं कि इतने नंबर बस से आना, है ना, इतने नंबर बस से आना, ये बता दिया ना आपने, फिर और क्यों कि फिर आप ये भी बताना पड़ता है कि वहां से ये वाले नंबर की भी निकलेगी, ये भी निकलेगी, ये भी निकलेगी, कहीं इनमें मत बैठ जाना। क्यों, ये वहां नहीं जाती, इनसे वहां नहीं पहुंचा जाता। तो वो इसमें जाने में बता दिया ना कि ऐसा ऐसा, कि इसमें जो आपने नंबर बता दिया, इसके अलावा कि इसके अलावा में थोड़ा सजगता पूर्वक जब कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो वो बताता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, उससे पहले ही वो हमको उन गड़बड़ी की संभावना की गुंजाइश नहीं छोड़ता। ऐसे ही यहाँ आप्त का स्वरूप सकारात्मक वे में तो बता ही दिया कि ऐसे आप्त होते हैं। दूसरी पंक्ति में जो उन्होंने कह दिया ना अन्यथा है आप्तता भवेत, इससे अलावा, इसके बिना, है ना, इनके बिना आप्तता नहीं होती। इसलिए अब वो इनके बिना नहीं होती में बता रहे हैं कि अगर किसी में क्षुधा दिखाई दे, अगर किसी में तृषा दिखाई दे, अरे हम दूसरों के पास नहीं चलते, हम अपने मित्रों के पास चलते हैं। कौन से मित्र, हमारे ही कुछ मित्र ऐसे हैं जो ईश्वर को भोजन कबलाहार मानते हैं। वो कहते हैं जो कबलाहार करते हैं ईश्वर को रोग मानते हैं, है ना। ये ऐसी जो बात मानते हैं, उन सब का एक साथ, माने अपने नजदीक से नजदीक वाले का और दूर से दूर वाले का, उन सब का निषेध हो गया। जो अपने आराध्य को आप्त तो कहते हैं, लेकिन उनमें आप्तपने के लक्षण अगर लागू नहीं होते तो हमें समंत भद्राचार्य ने और सदाशिवदास जी ने क्या कर दिया, उनने हमें तैयार कर दिया कि जहां ये दिखाई दे वहां आप्तता है, और ऐसे आप्त का श्रद्धान करोगे तो ही सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन होगा
तो ही धर्म होगा, और धर्म होगा तो ही तुम संसार के दुखों से निकलकर संसार के दुखों से निकलकर मोक्ष सुख में वो प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा कोई सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय नहीं है। अतः अपन को लग सकता है कि सदा सुखदास जी इतनी बात क्यों कर रहे हैं, ये नहीं सोचना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको आगाह किया। और चलिए अब हम पढ़ते हैं, देखो आगे आगे बहुत प्यारी टीका है। इसके बाद वाले श्लोकों में थोड़ी बड़ी बड़ी टीका आएगी, तो वहां हम जो उपयोगी उपयोगी होगा उसकी बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। खेद आदि निरंतर रहें, जो कामी रागी हो वह तो निरंतर अन्य के बस में रहता है। कामी हो रागी हो तो वो जिसके प्रति काम भाव उत्पन्न होता है, जिसके प्रति राग भाव उत्पन्न होता है, वो उसके बस में हो गया ना, उसे स्वाधीनता नहीं है। और पराधीनता से सच्चा वक्तापना नहीं होता। जो पराधीन होगा, जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों के साथ में हम जिनवाणी माँ की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जरा सा मैं आप लोगों में से किसी के अधीन हो जाऊं, है ना, अधीन हो जाऊं का मतलब कि मैं ये जो बात मुझे पता है कि किरण जी को ये बात अच्छी नहीं लगती, शशि जी को ये बात अच्छी नहीं लगती, मैं ऐसा कहूंगा तो ये बात उन्हें बुरी लग सकती है। माने बुरी लगने का मतलब जिनमा हमें आपकी मान्यता के बारे में पता है कि आपकी किस क्षेत्र में कैसी मान्यता है, और अब मैं जब उससे विपरीत बात करूंगा तो वो बात आपको स्वीकार नहीं होगी, है ना। जब इन्हें स्वीकार नहीं होगी, इन्हें अच्छी नहीं लगेगी, तो ये बात हम नहीं कहते हैं, है ना। इस भय से हम ये बात नहीं कहेंगे तो सही बात नहीं पहुंच पाएगी। समझ में आ गया। तो जो पराधीन होता है, दूसरों के अधीन होता है, राजा के अधीन होने वाला जो होता है, वो राजा के हिसाब से बात करता है ना। वो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि कोई रागी होगा, कामी होगा, है ना, तो जिसके प्रति राग है, जिसके प्रति काम भाव जागृत है, तो वो उसके अधीन हो गया ना। तो फिर वो उसे जो चीज बुरी लगेगी वो वैसी बात नहीं कह पाएगा, चाहे वो सच्ची क्यों ना हो। ये जो पराधीन होता है वो सही वक्ता नहीं हो सकता, और हमारे अरहंत पराधीन नहीं है, इसलिए उनके सच्चा वक्तापना है। वो किसी के अधीन नहीं है, उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं है किसको मेरी बात बुरी लगेगी और किसको मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये पोता 24वें नंबर का तीर्थंकर बनेगा, तो मैं पहले का और वो 24वें का उसे तो बुरा लग जाएगा, ये तो मैं नहीं बताऊं, है ना। अगर बताना भी है तो दूसरे नंबर का कह दो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, है ना। वो पराधीन नहीं है किसी के, उसे लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे। वस्तु का स्वरूप यही है, फैक्ट यही है। जो पराधीन होता है उसके सही वक्तापना नहीं होता, और जिसके सही वक्तापना नहीं हो वो आप्त कैसे होगा। जो हित का उपदेश नहीं दे, हित को नहीं बताए, वो आप्त नहीं हो सकता। इस तरीके से यहाँ एक व्यू उन्होंने ये लिया। आगे देखिए। भैया जी, वो वक्ता बटरिंग नहीं करेगा किसी का, है बटरिंग नहीं करेगा। सच्चा वक्ता होगा तो बटरिंग नहीं करेगा। हाँ, सच्चा वक्ता होगा तो ये कर ही नहीं। अब देखो आगे, अब अहंकार की बात आगे। जो मद के वशीभूत हो, निंदा के वशीभूत हो, उसके सच्चा ज्ञातापना नहीं हो सकता। अहंकारी हो, वो सच्चा ज्ञातापना माने उसके सर्वज्ञपना संभव नहीं हो सकता। वो जन्म मरण सहित है। ये सब वो चीजें बता रहे हैं जिनको, जो जीवन में होते हुए भी वो अपने आप को आप्त कहते हैं, उनके अनुयायी उनको आप्त कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो अवतार आदि के माध्यम से जन्म आदि की बात करते हैं, मरण आदि की बात करते हैं, ऐसे वो क्या है, वहां आप्तता नहीं है। जो जन्म मरण सहित है, उसके संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ और संसारी ही है, उसके भी सच्चा अपना नहीं बनता। इसलिए निर्दोष हो उसी को सत्यार्थ पने द्वारा आप्तपना बनता है। रागी द्वेषी तो अपना और पर का राग द्वेष पुष्ट करने रूप वचन ही कहता है। रागी द्वेषी क्या की बात करेगा, जिससे हमारा राग पुष्ट हो और हमारा द्वेष पुष्ट हो। जो हमें पसंद नहीं है उसके प्रति बुरी बात, उसका बुरा कहना, जो पसंद है उसके प्रति अच्छी बात कहना। सच्ची बात वो कैसे कह सकता है ना। सत्यार्थ पने द्वारा अपना बनता है। रागी द्वेषी अपना राग द्वेष पुष्ट करने रूप वचन ही कहता है। यथार्थ वक्तापना तो बीत रागी को ही संभव है। ठीक है। ये जो आप लोगों से कई दिन पहले
जब अपनी चर्चा द्रव्य संग्रह में चल रही थी तब भी हमने इस बात पर बात की थी कि वीतरागता के बिना हितोपदेशी पना आ ही नहीं सकता। जो रागी द्वेषी होगा वो कहीं ना कहीं से राग और द्वेष की बात ही करेगा। आपको बताया था ना वो उदाहरण देख के कि मार्ग पूछना है और आप मार्ग पूछने के लिए किसी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर से कहना कि मुझे यहाँ जाना है, आप जरा रास्ता बता दो। हम आपकी ऑटो से जाएंगे नहीं, हम आपके रिक्शे से जाएंगे नहीं, आपकी टैक्सी से जाएंगे नहीं, तो काय को सही बताएगा, है ना। तो जो वो अब वो तो आपसे प्रति द्वेष से प्रेरित हो जाएगा, तो वो तो ऐसा मार्ग बताएगा जहां आपको भेज दे और पीछे से जाके लूट ले। ख्याल में आता। ऐसे ही जहां भी रागी द्वेषी पना होगा, है ना, जो जो माने देवत्व की तो घोषणा करते हैं और साथ में परिवार की भी घोषणा करते हैं। तो देवत्व के साथ परिवार पने की जब बात करोगे तो परिवार के प्रति राग दिखाई देगा। जब परिवार के प्रति राग दिखाई देगा तो उस परिवार के प्रति कोई भी बात चलेगी तो तुम वीतरागता से कैसे बताओगे, उसमें कहीं ना कहीं लाग लपेट करके ही बात करोगे, है ना। इसलिए वीतरागता के बिना क्या हितोपदेशी पना संभव ही नहीं है ना। जो वीतरागी होगा वो ही जगत को सारी बात बताएगा। सर्वज्ञता भी वीतरागता और सर्वज्ञता के बिना, तो यहाँ से बात की। देखो अब आगे बढ़ते हैं। भैया जी आपका मन एकदम मीनिंग क्या होगा? केवल अर्थ है अरहंत, अरहंत भगवान, अरहंत भगवान। और आपका मतलब यहाँ अरहंत से है ना। जी 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 ठीक है ठीक है। देखिए रागी द्वेषी तो अपना राग द्वेष पुष्ट करने रूप वचन ही कहता है, यथार्थ वक्तापना तो वीतरागी को ही संभव है। अब वीतरागता के बाद अब सर्वज्ञता की बात आई। यदि सर्वज्ञ नहीं होते तो इंद्रियों के अधीन ज्ञान वाला पहले हो गए। अब ये यहाँ पर थोड़ी उन्होंने किसकी बात की, अब ये यहाँ पर थोड़ी न्याय की बात की, है ना। बात ये इंद्रियों के अधीन जो ज्ञान है ना वो तीन चीजों को नहीं जान सकता, जो हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था। सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती, याद आया। तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक सूक्ष्म पदार्थ होते हैं परमाणु आदि, अंतरित माने जो इस काल में नहीं है लेकिन पहले काल में थे, ऐसे राम रावण आदि, और दूरवर्ती माने सुमेरु पर्वत आदि, जो यहाँ नहीं है पर दूर स्थित है। ऐसे वो तीन प्रकार के पदार्थ हैं। तो इंद्रिय ज्ञान वाला तो सामने जो इंद्रिय के सामने होता है उसी को जान पाता है। इंद्रिय ज्ञान वाला तो मेरे इधर पीछे सिर के पीछे क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता चलेगा, है ना। तो इंद्रिय ज्ञान वाला अगर कोई है, सर्वज्ञ नहीं है, अब आप उससे कहोगे, क्या कहोगे कि आज से इतने वर्ष पहले ये हुए थे, तो वो कैसे बताएगा। यहाँ से इतने इतने दूरी पर सुमेरु पर्वत स्थित है, वो उसके बारे में कैसे बताएगा। पुद्गल का बड़ा स्कंद तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। पुद्गल का वो शुद्ध परमाणु है या नहीं है, वो कैसे बताएगा। समझ में आया। तो इंद्रिय ज्ञान वाला जो है, इंद्रिय ज्ञान वाला तीन प्रकार के पदार्थों को नहीं जान सकता, पदार्थों को, अंतरित पदार्थों को और दूरवर्ती पदार्थों को। और इनके जाने बिना उसके सर्वज्ञता नहीं होगी, और सर्वज्ञता नहीं होगी तो उसके पूज्यत्वपना कैसे हो सकता है। इस तरीके से इसमें तीन प्रकार के पदार्थों की बात की, उसका डिटेल बताते हुए आगे कह रहे हैं। देखो नाम के साथ वो मेरा उसमें नहीं दिखा है। देखो यदि सर्वज्ञ नहीं है तो ये तो हो गया। ये और सूक्ष्म कौन कौन से पदार्थ हो गए। इंद्रियों के अधीन ज्ञान वाला पहले हो गए, राम रावण आदि को कैसे जानेगा। दूरवर्ती जो मेरु पर्वत, स्वर्ग, नरक, परलोक को कैसे जानेगा, और सूक्ष्म परमाणु इत्यादि को कैसे जानेगा। इन सबको इंद्रिय ज्ञान वाला तो जान ही नहीं सकता। इंद्रिय जनित ज्ञान तो स्थूल विद्यमान अपने सन्मुख पदार्थों को स्पष्ट नहीं जानता। ये जो आंख में चश्मा लग गया ना, तो हमारे सामने रखी हुई पदार्थ को जब हम इंद्रिय ज्ञान वाले स्पष्ट नहीं जान पाते, तो जो काल से बहुत पहले हो चुके हैं,
जो दूरी से बहुत दूरी पर है और जो बहुत सूक्ष्म है, ऐसे उन पदार्थों को वो सही कैसे जान पाएगा, है ना। इस संसार में पदार्थ तो जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि अनंत है। ये तो 6 ही बता रहे हैं और अनंत कैसे कह रहे हैं कि जाति अपेक्षा से 6 हैं और संख्या अपेक्षा से ये सब अनंत है ना। समय में सभी, एक समय में सभी अपनी भिन्न भिन्न परिणति रूप परिणमते हैं, इसलिए एक समय पदार्थों की भिन्न भिन्न अनंत ही पर्याय, एक समयवर्ती पदार्थों, अलग अलग पदार्थ जो है ना, तो अनंत द्रव्यों की एक समय की अनंत पर्याय हो गई। समय सभी अपनी अपनी भिन्न परिणति रूप परिणमते हैं, इसलिए एक समय एक समयवर्ती अनंत पदार्थों की भिन्न एक भिन्न समयवर्ती अनंत पदार्थों की भिन्न भिन्न अनंत ही पर्याय होती हैं। एक समयवर्ती पदार्थों, एक समय में जो अनंत पदार्थ हैं, उन अनंत पदार्थों की अनंत पर्याय हैं। उन अनंत पर्यायों को ये इंद्रिय ज्ञान वाला कैसे जानेगा? एक समय की अनंत पर्याय, फिर अगले समय में फिर उन अनंत पदार्थों की अनंत पर्याय, फिर अगले समय में अनंत पर्याय, ऐसे वो इंद्रिय ज्ञान वाला इतने सबको कैसे जानेगा? और जाने बिना हम उसके बारे में अगर पूछेंगे तो वो अन्यथा बताएगा। इसलिए सर्वज्ञता के बिना ये सब संभव नहीं है। यदि इंद्रिय जनित ज्ञान को क्रमवर्ती स्थूल पुद्गल का अनेक समयों में हुई जो एक स्थूल पर्याय है, उसे जानने वाला है। हम और आप जो जानते हैं ना, हम और आप अपने शरीर की जो, ये जो अपन शरीर देखते हैं ना, और इस शरीर की ये जो पर्याय हमारे ख्याल में आती, अनेक समयवर्ती, ये अनेक समयों में जो इसकी पर्याय आपको दिख रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले, नहीं, अनेक समयों की मिली हुई पुद्गल की स्कंदों की पर्याय हमारे ज्ञान में आती है। प्रति समय की पर्याय तो हम किसी द्रव्य की जान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसको ये हमारा इंद्रिय ज्ञान जानने में असमर्थ है। उसको तो अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात सर्वज्ञ पने का जो ज्ञान है, वो ही प्रति समय के परिणमन को जान सकता है। अभी एक ही समय में हम सबके एक द्रव्य में जो अनंत गुण, जरा सोचो तो, एक द्रव्य, पहले तो अनंत अनंत द्रव्य, ठीक है, उन अनंत अनंत द्रव्यों के एक समय की एक पर्याय किसकी? एक गुण की, एक समय की एक गुण की एक पर्याय गिनेंगे तो अनंतानंत द्रव्यों की एक समय की अनंतानंत पर्याय हो गई। और अनंत द्रव्यों में अनंत गुण, अनंत गुण है ना, तो अनंत गुणों में ही तो प्रति समय परिणमन हो रहा है। जब अनंत गुणों में परिणमन हो रहा है तो अनंत गुणों की पर्याय हो रही कि नहीं? कि वो सब हो रही हैं। उन सब को इतना विस्तृत जो है, इसको सर्वज्ञ के अलावा कौन जान सकता है? इंद्रिय ज्ञान वाला तो इसको जान नहीं सकता। इसलिए सर्वज्ञता है ना, इंद्रिय ज्ञान वाले को किसी कीमत पर सर्वज्ञता संभव नहीं है। और ऐसा अज्ञान सहित जो होगा उसमें आपना नहीं हो सकता। पर स्थूल पर्याय है, उसे जानने वाला है। अनेक पदार्थों की अनेक पर्याय प्रति समय हो रही हैं, जो एक समयवर्ती सभी पर्यायों को जानने में समर्थ नहीं, तो जो अनंत काल बीत गया और अनंत काल आएगा, उसकी अनंतानंत पर्यायों को वह इंद्रिय जनित ज्ञान कैसे जान सकेगा? इसलिए सर्वत्र कालवर्ती समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपद एक साथ जानने में समर्थ ऐसे सर्वज्ञ ही आपना, सर्वज्ञ के ही आपना संभव है। अन्य किसी, है ना, परम हेतु भी वो वही आप, माने सर्वज्ञपना और हितोपदेशी पना उन्हीं के संभव है। ये तीन गुण जिसमें हो वही देव है ना, ये तीनों गुण जिसमें है वही देव है। इसके अलावा देखो, अब यहाँ थोड़ी सी बात आती है आगे। यदि अरहंत देव मनुष्य पर्याय को धारण किए मनुष्य हैं, तो भी ज्ञानावरण आदि 4 घातीय कर्मों के नाश से प्रकट हुआ जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुखरूप निज स्वभाव उसमें रमण करने से, कर्मों को जीतने से, अप्रमाण शरीर की कांति प्रकट होने से, अनंत आनंद और सुख में मग्न होने से, तथा इंद्रादि समस्त देवों द्वारा स्तुति योग्य होने से, अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वारा समस्त लोकालोक में व्याप्त होने से, अनंत शक्ति प्रकट होने से, अन्य देवों और मनुष्यों से भिन्न
असाधारण आत्मा के रूप द्वारा शोभायमान है। इसलिए मनुष्य पर्याय में ही अपने अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर, सुख आदि गुणों के प्रकट होने के कारण इन्हें देवादि देव कहते हैं। देखो ये जो पैराग्राफ है, जरा मैं बता दूं आपको, ये पैराग्राफ किस लिए है। कोई ये कह सकता है, क्या कह सकता है कि अरहंत तो मनुष्य है, अरहंत जो है वो तो मनुष्य और मनुष्य ही तो हम है, तो फिर उनमें और हम में क्या अंतर। तो उन्होंने बताया कि वो अनंत ज्ञान वर्ण आदि चारों घातीय कर्म का अभाव होने से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर से सहित हैं, और इन सबसे सहित होने के कारण देवों के द्वारा वंदनीय है। ये सारे गुण होने के कारण से भले वो अभी चारों मनुष्य गति के ही कहलाएंगे। अभी वो देव गति के नहीं है, नरक गति के नहीं है, त्रियंच गति के नहीं है, वो है मनुष्य ही। लेकिन इन दोषों से रहित होने के कारण, ज्ञान वर्ण आदि घाती कर्मों से रहित होने के कारण वो उनमें देवत्वपना प्रकट हो गया, अतः वह हम सभी के लिए पूज्य है। ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है, आप्त के 3 लक्षण गुण क्यों कहे? एक निर्दोष कहने से ही उसमें समस्त गुण आ जाते। हाँ, अब जरा देखो ये वाली चर्चा, और अब आपके पास टाइम 3-4 मिनट बच रहे हैं, और ये एक पैराग्राफ बहुत उपयोगी है, जरा सुनना। अभी तक तो ये पूरी बातें आपने पहले भी सुनी है ना। अब इसमें थोड़ा न्याय की बात आती है। देखो जरा मैं आप लोगों को शेयर करूं, उसी में से पढ़ता हूं तो आपको ठीक रहेगा, आप लोग भी देखते रहेंगे जिनके पास ग्रंथ नहीं है। अब यहाँ देखो कह रहे हैं कि ये शंका दिख गई सबको। यहाँ कोई प्रश्न करता है, आप्त के 3 लक्षण अर्थात गुण क्यों कहे? एक निर्दोष कह देते, उसमें समस्त गुण लक्षण आ जाते, अकेला निर्दोष पना कह देते तो चल जाता। तो मालूम क्या जवाब देते हैं वो? निर्दोष पना तो पुद्गल, परमाणु, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में भी है। ये बात तो समझ में आती कि नहीं आती? अगर केवल निर्दोष पना कह देते, प्रगति जी समझ में आ रही बात? अगर ये कह देते कि निर्दोष माने आप निर्दोष के साथ में आपने सर्वज्ञता क्यों लगा दी और हितोपदेशी पना क्यों लगा दिया? अकेला निर्दोष कह देते, निर्दोष में सब सम्मिलित है। अरे भैया बहुत ध्यान रख के बात की जाती है कि निर्दोष तो पुद्गल का परमाणु भी है। परमाणु भी स्कंद क्यों नहीं? कि स्कंद परमाणु परमाणु मिलके स्कंद बन गया ना, तो विकार हो गया। अकेला परमाणु जो है वो निर्दोष है। धर्म द्रव्य में तो विकार होता ही नहीं, अधर्म आकाश काल में तो विकार होता ही नहीं, वो तो निर्दोष ही है। अगर निर्दोष पने से पूज्यत्वपना आ जाता तो हमें पुद्गल को भी प्रणाम करना पड़ता है, परमाणु को भी पूजना पड़ता, धर्म अधर्म आकाश को भी पूजना पड़ता। इसलिए कहा अकेला निर्दोष पना नहीं, निर्दोष के साथ साथ उसका सर्वज्ञ होना अनिवार्य है ना, सर्वज्ञ। अब इसके बाद अब जब वो सर्वज्ञ की बात करेंगे है ना, तो वो कहेंगे कि चलो ठीक है, आपका निर्दोष पना और सर्वज्ञ पना भी ठीक है, फिर आपने हितोपदेशी पना, आप्त के लक्षण में फिर आपने हितोपदेशी पना क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि अगर हम हितोपदेशी पना नहीं कहते तो उसमें आप्त में सिद्ध भगवान भी सम्मिलित हो जाते, क्योंकि सिद्ध भगवान भी कैसे हैं? निर्दोष भी हैं और सर्वज्ञ भी है, लेकिन वो आप्त नहीं है। आप देव तो हैं, क्या देव तो हैं, लेकिन वो आप्त नहीं है। इसलिए यहाँ हम आप्त का लक्षण बता रहे हैं। हम यहाँ सिद्ध, आप्त माने अरहंत का लक्षण बता रहे हैं, हम यहाँ सिद्ध का लक्षण अथवा देव का लक्षण नहीं बता रहे हैं। अतः तीनों चीजें चाहिए। कौन कौन सी? निर्दोष पना भी चाहिए, सर्वज्ञ पना भी चाहिए और हितोपदेशी पना भी चाहिए। अकेला निर्दोष कह देते तो हमें पुद्गल के परमाणु, धर्म अधर्म आकाश काल को भी देवत्व मानना पड़ता है ना। और अगर हम अकेला इनके साथ साथ निर्दोष पने के साथ साथ सर्वज्ञता को ले लेते और हितोपदेशी को छोड़ देते तो फिर आप्त में सिद्ध भी आ जाते। क्यों? क्योंकि सिद्ध के निर्दोष पना भी है और सिद्ध के सर्वज्ञ पना भी है, सर्वज्ञता भी है, पर हितोपदेशी निर्दोष भी है, लेकिन उनको यहाँ आप्त में सम्मिलित नहीं किया। इसलिए क्या कह दिया? जो हितोपदेशी होते हैं। सिद्ध भगवान की वाणी नहीं खिरती ना, इसलिए वो हितोपदेशी नहीं है।
समझ में आया? हितोपदेशी नहीं है। आप्त के लक्षण में और सिद्ध के लक्षण में अंतर भी तो होना चाहिए कि हम यहाँ आप्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं पढ़ता हूं इसमें से। निर्दोषपना तो पुद्गल, परमाणु, धर्म, अधर्म, आकाश और कालादि में भी है। इनके अचेतनपना होने से क्षुधा, तृषा, रोग, द्वेष आदि भी नहीं है। अतः निर्दोषपना कहने से इनके आपपना का प्रसंग आ जाता। आप निर्दोष तो होता ही है, सर्वज्ञ भी होता है। यदि निर्दोष और सर्वज्ञ ये दो ही आपके गुण कहें तो भगवान सिद्धों के भी आपपना का प्रसंग आ जाता है। तब सच्चे उपदेश का अभाव आ जाता, क्योंकि सिद्ध तो बोलते नहीं तो फिर हमें सच्चा उपदेश कैसे मिलता? तो उसका भी अभाव हो जाता। इसलिए निर्दोष, सर्वज्ञ और परम हितोपदेशकता, इन तीन गुणों सहित देवादिदेव परम औदारिक शरीर में स्थित भगवान सर्वज्ञ वीतराग अरहंत को ही आप्तपना है, ऐसा निश्चय करना योग्य है। बस ऐसे आप भगवान अरहंत के ही वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना संभव है, अन्य के ये संभव नहीं है। और ऐसे इन आप्त का और इन आप्त की वाणी का और इन आप्त की वाणी के अनुसार इस मार्ग पर चलने वाले साधुओं का, इन तीनों का यथार्थ श्रद्धान जिसने किया उसको सम्यक की प्राप्ति हुई, और जिसने सम्यक की प्राप्ति की उसी को धर्म हुआ, और जिसको धर्म हुआ उसी को निराकुलता हुई। वो ही संसार के दुखों से निकलकर मोक्ष सुख में जाने का अधिकारी है, उसके अलावा कोई नहीं। कोई मार्ग नहीं है। हमने आज ये 5वें श्लोक की टीका पूरी की। 2-4-5 सेकंड में शायद क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है, शेष चर्चा हम लोग। भैया जी एक बार श्लोक पढ़ दीजिए ना, 5वां वाला, है ना? भैया जी 5 वाला श्लोक पढ़ दीजिए ना एक बार। अब देखो, अगर क्लास पूरी नहीं हो तो पढ़ता हूं, है ना? 1 सेकंड रह गया।